मध्य प्रदेश में यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक आ सकता है, क्योंकि देखिए 9.5 लाख सुझावों पर यूसीसी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। एसटी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने की सिफारिश भी की जा रही है। विवाह से उत्तराधिकार तक नए प्रावधान इसमें है। यूसीसी रिपोर्ट अब विधि विभाग के पास है और कानूनी परीक्षण के बाद इसमें कैबिनेट की बारी आएगी। यूसीसी पर समिति ने अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। ये मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और विस्तृत खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यूसीसी समिति ने अपनी 3 खंडों वाली अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 9.5 लाख से ज्यादा सुझावों के अध्ययन के बाद यह ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस विधेयक के प्रारूप में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तमाम प्रावधान कर दिए गए हैं। अधिक जानकारी देने के लिए ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, कई बार मुख्यमंत्री अब कह चुके हैं कि जुलाई में यूसीसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश अगला राज्य बनने वाला है। निश्चित ही ये सरकार के लिए बड़ी सफलता होगी। केंद्र सरकार का जो एजेंडा है उसको जिस तरीके से राज्य सरकारें आगे बढ़ा रही है उसमें मध्य प्रदेश भी है। कि अब जो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, रंजना देसाई की अध्यक्षता में उसको सरकार को सौंप दिया गया है। सरकार ने उसको विधि विभाग को दे दिया सलाह के लिए और उसको अब जो बजट सत्र होने वाला है अगले हफ्ते उसमें रखा जाएगा। और मध्य उम्मीद है उसको पास हो जाएगा तो मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा देश का जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। और ये मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम कहलाएगा, क्योंकि जो एजेंडा है बीजेपी का संघ का उसके तहत ये बड़ी सफलता होगी। मगर निश्चित जैसा कि हर कॉमन सिविल कोड के ड्राफ्ट में हुआ कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनको इससे अलग रखा गया है। और तो जो मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट है उसमें अनुसूचित जातियों को अलग रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं ऐसी हैं। तो अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। मध्य प्रदेश में करीब 21% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति हैं। तो उनको दरअसल इसमें आप जानती हैं कि यानी कि आदिवासी को बाहर रखा जाएगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो तमाम चीजें हैं इसमें सख्त प्रावधान लाने की तैयारी में मोहन सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है और ड्राफ्ट को भी शामिल कर सकती है अपने फाइनल बिल में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, अगर यूसीसी को लेकर आपके मन में संशय है तो क्या है यूसीसी, आपको ये भी बता देते हैं विस्तार से। देखिए, यूसीसी क्या है आपको बताते हैं। समान नागरिक संहिता होती है। इसमें एक देश एक कानून के तहत डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यानी कि यहाँ पर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप देश के नागरिक सबसे पहले। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, इसका नाम में ही इसका अर्थ है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। आपका धर्म क्या है इससे आपके द्वारा आपके ऊपर लागू किए गए कानून पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, गोवा में 1867 में इसे लागू कर दिया गया था। उसके बाद इसे असम, उत्तराखंड में भी लाया जा चुका है और गुजरात में भी इसे लाया जा चुका है। उत्तराखंड में 2025 में इसे लागू किया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश अगला राज्य बन सकता है जो यूसीसी को लेकर आएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार कह भी चुके हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र है उसमें ही यूसीसी को पेश करके लागू करने की तैयारी में मोहन सरकार नजर आ रही है।